आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईस्टर क्या है, जिसे हम हिंदी में पूर्ण उत्थान दिवस भी कहते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में जाएं, मैं आप सभी को पूर्ण उत्थान दिवस की और ईस्टर की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए अब हम जानेंगे कि ईस्टर क्या है और ईस्टर मसीह विश्वास के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। प्यारे बहन भाइयों, ईस्टर मसीही विश्वास का हृदय है, क्योंकि इसी दिन प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे थे। आइए हम बाइबल के आधार पर जानेंगे कि हमारे जीवन में ईस्टर का क्या अर्थ है। जैसे ही हम जानते हैं कि रोमियो 3 अध्याय 23वें वचन में बाइबल हमें बताती है, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हर मनुष्य पाप में गिरा हुआ है। किसी के पास अपनी शक्ति से परमेश्वर तक पहुंचने की क्षमता नहीं है। यही कारण है कि परमेश्वर ने एक उद्धारकर्ता भेजने की योजना बनाई। जैसे कि हम जानते हैं कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप हमें आत्मिक और शारीरिक रूप से मार देता है, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि वो हमारे पापों की कीमत चुका सके। प्यारे बहन भाइयों, आप ईस्टर को तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आप गुड फ्राइडे को ना समझे। गुड फ्राइडे एक बलिदान का दिन था और गुड फ्राइडे को हम गुड इसीलिए कहते हैं क्योंकि उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के कारण क्रूस पर जान दी। यह यीशु का सबसे पीड़ादायक क्षण था। उन्होंने हमारे सारे पाप अपने ऊपर ले लिए थे। क्रूस पर उन्होंने अपमान, चोट, कीले और असहनीय दर्द सहा। गुड फ्राइडे गुड इसलिए है क्योंकि उस दिन हमारा उद्धार पूरा हुआ। उसके बाद जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण त्यागे तो उन्हें 3 दिन के लिए कब्र में रखा गया और जब तक वो कब्र में थे तो सबके बीच में खामोशी छा गई, निराशा से भर गए सब। यीशु को जब एक नई कब्र में रखा गया, शिष्य भय में, निराशा में थे। सबको लगा यह कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन परमेश्वर अभी भी काम कर रहे थे। सबसे बड़ी घटना आने वाली थी। उसके बाद आती है ईस्टर मॉर्निंग, यीशु का पुनरुत्थान उत्थान। जैसे कि बाइबल मत्ती उसके 28वें चैप्टर और 5 से 6 वचन में बताती है, वह यह नहीं है, वह जी उठा है जैसा उसने कहा था। ईस्टर की सुबह कब्र खाली मिली। स्वर्गदूत ने घोषणा की, वह जी उठा है। यह मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण विजय थी, मृत्यु पर विजय। जैसे कि बाइबल 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय 6वां वचन हमें बताता है, वह एक ही समय में 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिया। यह प्रमाण है कि यीशु का पुनरुत्थान कल्पना नहीं बल्कि ऐतिहासिक सच है। सैकड़ों लोगों ने जीवित यीशु को देखा और गवाही दी। अब हम जानेंगे ईस्टर क्यों मनाया जाता है। जैसे कि बाइबल हमें 1 कुरिन्थियों 15वें अध्याय 55वें वर्ष में बताती है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। ईस्टर वाले दिन प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को हराकर जी उठे थे। ईस्टर घोषित करता है कि मौत अब हमारे ऊपर अधिकार नहीं रखती। यीशु की विजय हमारे विजय बन गई है। यूहन्ना 11:25 में वो हमें बताते हैं, मैं पूर्ण उत्थान और जीवन हूँ। यीशु के जी उठने से हमें अनंत जीवन की आशा मिली है। ईस्टर हमें जीवन का नया अर्थ देता है, आशा, शक्ति और सुरक्षा देता है। ईस्टर हमें क्या सिखाता है? जैसे कि यूहन्ना 14वें अध्याय और उसके 19वें वचन में कहता है, क्योंकि मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहोगे। ईस्टर हमें 3 महान संदेश देता है। विश्वास परमेश्वर असंभव को संभव करता है। दूसरा, आशा के बारे में बताता है, कब्र खाली है इसलिए हमारी आशा जीवित है। तीसरा, वो प्रेम के बारे में बताता है, प्रेम परमेश्वर का प्रेम बलिदान देने वाला प्रेम है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईस्टर हमें सिखाता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, परमेश्वर का प्रकाश उसे बड़ा है। कब्र खाली है और ये घोषणा है कि यीशु जीवित है। तो आप कहीं भी हो, किसी भी अंधेरे में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, याद रखिए कि आपका उद्धारकर्ता जी उठा था और आप भी जी उठेंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए संसार में भेजा।
धन्यवाद उस महान बलिदान के लिए जिसके द्वारा हमें उद्धार मिला है। प्रभु, ईस्टर हमें आशा, विश्वास और नई शुरुआत का संदेश देता है। हम प्रार्थना करते हैं कि हमें भी पूर्ण उत्थान की शक्ति मिले, हमारे जीवन में, हमारे घरों में और हमारे परिवारों में। प्रभु, जो भी यहाँ उपस्थित है उसे शांति, आशीष और सामर्थ्य प्रदान करे। हमें अपने प्रेम में स्थिर रखे ताकि हम आपकी रोशनी में चल सके। हम सब प्रार्थना जी उठे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं।